इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 एनसीईआरटी बल तथा गति के नियम के सारे सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम 9.1 टू 9.8। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है, मान लो ये 5 केजी द्रव्यमान कोई वस्तु है जो कि इनिशियली प्रारंभिक में 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इस पर एक नियत बल लगाया गया, मैं मान लेता हूँ नियत बल वो F लगाया गया। तो 2 सेकेंड में इसका वेग जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पहले इस बल की हमें गणना करनी है, मतलब बल निकालना है कितना बल होगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, इसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकेंड है और समय 2 सेकेंड लगा है। t इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान मेरे पास है, अगर त्वरण निकाल लेंगे तो हम बल निकाल सकते हैं। तो u है, v है और t है, तो इससे a नहीं निकल जाएगा। v इक्वल टू u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। v है 7, u है 3 प्लस a और t है 2 सेकेंड। इसको इधर लेते जाइए, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 2a। तो 7 माइनस 3 4 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू 4/2 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण आ गया, अब हम बल निकाल लेंगे। तो ये बल कितना होगा, फोर्स बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान है 5 केजी और त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 न्यूटन। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, अब जो टाइम है वो टाइम हो गया 5 सेकंड। तो इस केस में हमें वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। u दिया हुआ है हमें 3 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा पार्ट है ये। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। t 5 सेकंड है, u 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंतिम वेग निकालना है तो v बराबर u प्लस ए टी। u है 3, a है 2 और टाइम है 5। तो 3 प्लस 10 दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 9.2, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। हमें निकालना है कौन से केस में बल ज़्यादा लगेगा। एक वस्तु की द्रव्यमान 2 केजी है और उसमें त्वरण लाना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें बल ज़्यादा लगेगा, या 4 केजी वाली वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लाने में ज़्यादा बल लगेगा। तो निकालते हैं। पहले वस्तु की जो मास है वो है 2 केजी, त्वरण है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ F1, मतलब वस्तु 1 पे जो बल लगा। तो m इंटू ए, बस ये होता है फॉर्मूला, 5 इंटू 2 तो 10 न्यूटन हो गया। हम मान लेते हैं M2, जो दूसरा वस्तु है उसकी मास है द्रव्यमान है 4 केजी और त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ F2। तो मास गुना एक्सेलरेशन, मास 4 है और एक्सेलरेशन 2 है, तो 8 न्यूटन होगा। तो कौन सा बल ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है, बड़ा है F2 से। तो 2 केजी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल 9.3, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार की यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 केजी है। एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उस पर ब्रेक लगाया जाता है और 4 सेकंड में वो विराम में आ जाता है। तो कह रहा है ब्रेक लगाए जाने के बाद जो बल लग रहा है उसकी गणना करनी है हमें। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे जो कार की वेग है u 108 किलोमीटर प्रति घंटा है
और टाइम यहाँ पे हमें 4 सेकेंड है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो तरीका क्या है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 गुना 5 30 मीटर पर सेकेंड। यू 30 मीटर पर सेकेंड है। वी 0 अंतिम वेग 0 है क्योंकि ब्रेक करने के बाद वो 0 मतलब कि वो विराम में आ जाता है। समय 4 सेकेंड है। यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे, द्रव्यमान तो हमें दिया ही हुआ है। तो b बराबर u प्लस AT, v 0 है, u 30 है, a हमें पता नहीं है और t जो है वो 4 है। इसको उधर भेज दीजिए। -30 बराबर 4a, a बराबर -30/4, मतलब ये हो जाएगा -15/2 मीटर पर सेकेंड। ये निगेटिव में इसलिए आया है क्योंकि ब्रेक लगने के बाद जो बल लग रहा है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए त्वरण निगेटिव आया है। ए आ गया। हमें फोर्स निकालना है। पहले मास द्रव्यमान दिया हुआ में, यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है 1000 kg। तो F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान है 1000 गुना त्वरण है -15/2। ठीक है, 2 से कैंसिल कीजिए, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 500 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया -7500 न्यूटन। तो जो बल लगेगा वो बल है -7500 न्यूटन। ये निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि बल जो है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, तभी तो कार रेस्ट में आएगा, कार विराम में आएगा। 9.4 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए, कह रहा है कि एक बल है 5 न्यूटन का जो कि m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो m1 गुना 10 हो गया ये। तो यहाँ से हम m1 निकाल सकते हैं। m1 बराबर 5/10 मतलब कि आधा kg। ठीक है, कह रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर आप लगाते हैं द्रव्यमान m2 पे तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वही लगाया है मैंने। तो यहाँ से m2 भी निकल जाएगा, 5/20, ये 4 बार में कैंसिल, तो 1/4 kg। कह रहा है कि अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लिखिए, दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने के बाद दोनों अब जो नया द्रव्यमान है वो क्या हो गया, m1 प्लस m2, मतलब हाफ m1 है आधा, ये है हाफ। 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 2 से 2 बार में, 1 बार में, मतलब 3/4 kg हो गया। ठीक है, तो मास जो है वो 3/4 kg है। बल 5 न्यूटन का लग रहा है, त्वरण निकालना है तो निकाल लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, 5 द्रव्यमान है 3/4 गुना 1। तो A बराबर, ये इधर आकर के रिवर्स कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5 and 4/3। ठीक है, तो A बराबर 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैंसिल करने पे ये आता है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल 9.5 एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। एक मेज पर सीधी रेखा में एक गेंद जा रही है और उसका ग्राफ हमें ये दिया गया है, ये ग्राफ है। ठीक है, गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। तो गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए, मतलब उसका अंतिम वेग 0 लाने के लिए मेज गेंद पे कितना बल लगाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। इस तरफ समय है सेकंड में और इस तरफ वेग है सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब देखिए,
जब समय शून्य था तो वेग क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। जब समय शून्य है तो वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो u है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब समय 10 होता है तो वेग शून्य हो जाता है, तो लिखिए t 10 सेकेंड। यहाँ वेग शून्य हो गया तो अंतिम वेग शून्य हो गया। तो इससे हम एक्सेलरेशन इससे हम त्वरण निकाल लेंगे। जब त्वरण निकाल लेंगे, द्रव्यमान हमारे पास है, हम फोर्स निकाल लेंगे। द्रव्यमान है 20 ग्राम, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए किलोग्राम में, तो 20/1000 होगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ये हो गया इसका द्रव्यमान। u पता है, t पता है, b पता है, तो हमें a निकालना है। तो a = v - u/t होता है। b है 20, सॉरी v तो 0 है, u है 20 और टाइम है 10 सेकेंड। तो -20/10, मतलब ये क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो सेंटीमीटर उसको बनाना होगा मीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर, तो यहाँ डाल दीजिए 1 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, -2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालते हैं मेज द्वारा गेंद पर लगाया गया बल। F = m × a। m है 20/1000, ठीक है, और a है -2/100। ठीक है, 20 से ये 5 बार में कैंसिल, और ये -2 से 500 बार में कैंसिल, तो क्या हो गया, ये -1/2500। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ 25 × 100। ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम स्टेप करें, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 1 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 को 25 से भाग देंगे, तो आता है 0.04। यहाँ पे अभी 100 है, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 अंक और पीछे चला जाएगा, मतलब कि 0.0004 न्यूटन। माइनस है, ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि गेंद तो इधर जा रही होगी और मेज जो है अपना ये घर्षण बल इधर लगा रहा होगा, इसलिए वो नेगेटिव आया। मतलब बल जो है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये आएगा मेज द्वारा लगाया गया बल इतना ही है। 9.6 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। ये पिस्टल है जिसका द्रव्यमान 2 kg है और इससे 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली इस दिशा में फायर की जाती है 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो जब पिस्टल से गोली फायर होती है तो पिस्टल पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये जो पीछे की ओर जाने का वेग है, ये वेग हमें निकालना है। ये सवाल संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे है, और अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मास ऑफ बुलेट, मतलब गोली का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। लिखिए MB, इसको मैंने माना है 20 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 20/1000। 0 कैंसिल, मतलब ये हो गया 0. तो गोली का मास है, द्रव्यमान है 0.02 kg। गोली का वेग 150 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें। इसको मैं आता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम निकालेंगे गोली का संवेग। तो गोली का संवेग क्या होगा, गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग। गोली का द्रव्यमान है 0.02 और गोली का वेग है 150। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो ये 2/100 हो जाएगा। 2 से ये 50 बार में कैंसिल और ये 50 से 3 बार में कैंसिल, तो ये हो गया आपका 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो गोली का संवेग ये है। अब निकालते हैं हम पिस्टल का संवेग। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पिस्टल है पीछे की ओर भी गति से, मतलब पिस्टल पीछे की ओर भी गति से जाता है। माना कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग है v मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल का मास, पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 2 kg। तो पिस्टल का संवेग क्या होगा, पिस्टल का मास गुना
उसका वेग, पिस्टल का मास है 2 kg, मतलब ये हो जाएगा 2v। अब यहाँ पे लगाएंगे हम संवेग संरक्षण के नियमानुसार। इस नियम के अनुसार गोली का संवेग जो होगा वो पिस्टल के संवेग के बराबर होगा। लेकिन आप कहेंगे संवेग संरक्षण के नियम में तो कह रहा है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का संवेग के। जब भी बुलेट वाला सवाल हो, जब भी गोली और पिस्टल वाला सवाल हो, तो हम ये लगाते हैं गोली का संवेग बराबर पिस्टल का संवेग। इसलिए इससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रिकॉइल वेलोसिटी पे हिंदी में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गोली का संवेग और पिस्टल का संवेग को बराबर कर देंगे। गोली का संवेग हमने निकाला था 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और पिस्टल का संवेग आया है 2v। यहाँ से v क्या हो गया 3/2, मतलब कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो पिस्टल का वेग होगा इस तरफ, इस दिशा में, वो होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जो एक्सरसाइज NCERT में जो दिया हुआ है वो -1.5 है। देखिए वो माइनस साइन जो वो सिर्फ ये दर्शाता है कि पिस्टल का वेग जो है गोली की वेग के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे इसको माने कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग, हम तो इसी को मान रहे हैं v, तो ये v जो आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। और ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल 9.7, 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से एक 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। ये कोई लड़की है जिसका द्रव्यमान 40 kg है और ये 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 3 kg वाली एक गाड़ी है जिसका द्रव्यमान 3 kg, उस पर कूदती है, ठीक है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। ये जो गाड़ी के पहिए हैं इसमें कोई घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, तो जब वो कूद जाती है उस समय उसका वेग क्या होगा ये हमें निकालना है। जब ये कूद गई तो इसका वेग क्या होगा ये बताना है हमें। मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। ये सवाल भी जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही है, ठीक है। पहले हम लड़की और गाड़ी दोनों का निकालेंगे हम संवेग, ठीक है, मतलब कि टक्कर से पहले का संवेग, फिर टक्कर के बाद का संवेग, और दोनों को फिर हम इक्वल कर देंगे और वहाँ से हम लड़की की गति निकालेंगे, ठीक है। लड़की की द्रव्यमान 40 kg है, मैं मान लेता हूँ mg 40 kg है, और लड़की की गति 5 मीटर पर सेकेंड है, तो vg 5 मीटर पर सेकेंड है। ये जो गाड़ी है, गाड़ी की जो मास है m, इसको मैंने mc माना है, 3 kg है, और गाड़ी स्टार्टिंग में विराम में है, मतलब कि vc 0 है। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग तो क्या होगा, लड़की का संवेग प्लस इस गाड़ी का संवेग। लड़की का संवेग मतलब क्या, 40 गुना 5 mg इंटू vg, तो लिख लेता हूँ मैं सीधे 40 गुना 5 प्लस इस गाड़ी का संवेग। गाड़ी का संवेग मतलब क्या हुआ 3 इंटू 0, ये हो गया 200, ये हो गया 0। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, मतलब ये क्या है mg इंटू vg प्लस mc इंटू vc। अब निकालते हैं टक्कर के बाद का संवेग। जब ये लड़की इस पर कूद गई तो द्रव्यमान क्या हो गया 43 kg, क्योंकि 40 kg की ये खुद थी और 3 kg का गाड़ी है। जब कूद गई तो द्रव्यमान कितना हो गया 43 kg, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि लड़की जो है v वेग से अब आगे बढ़ रही है। तो टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, लड़की का द्रव्यमान गाड़ी का द्रव्यमान गुना v। तो लड़की का द्रव्यमान 40, गाड़ी का द्रव्यमान 3, 40 प्लस 3 43, 43v। अब यहाँ पे लगाएंगे हम संवेग संरक्षण का नियमानुसार, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो ये जो संवेग आया है इसको हम इक्वेट करेंगे इस संवेग से, और वहाँ से हम लड़की की गति को निकाल लेंगे। टक्कर के पहले का संवेग है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और टक्कर के बाद का संवेग है 43v 43v। तो v बराबर 200 बटे 43, 43। इसको जब भाग देंगे 200 को 43 से, तो ये आएगा 4.65। तो लड़की की जो गति होगी कूदने के बाद वो होगी 4.65 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 9.8, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं
तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 kg है तथा वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 kg है तथा वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। अब पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है। ये दो हॉकी टीम के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ प्लेयर 1, इसको मैं मान लेता हूँ प्लेयर 2, ठीक है। प्लेयर 1 का जो द्रव्यमान है वो 60 kg है और वो 5 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में जा रहा है, और जो दूसरा टीम का प्लेयर 2 है उसका द्रव्यमान 55 kg है और 6 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में आ रहा है, ठीक है। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। जब वो टकराकर उलझ जाते हैं तो वो दोनों किस दिशा में और किस वेग से करेंगे ये बताना है आपको। मतलब कि ये दोनों टकराने के बाद ऐसा फिगर बनेगा तो वो किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, और उसका वेग क्या होगा ये बताना है आपको। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है और इनके पैरों और पृथ्वी के बीच जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो 0 है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। ये सवाल भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे है। पहले हम निकालेंगे टक्कर से पहले का संवेग, फिर टक्कर से बाद का संवेग, और दोनों को बराबर करके हम निकाल लेंगे उसका वेग क्या होगा, ठीक है। ये प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। पहले निकालते हैं टक्कर से पहले का। तो प्लेयर 1 का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, मान लेता हूँ MP1 60 kg है, और उसकी जो गति है प्लेयर 1 की गति, उसको मैं मानता हूँ BP1 या V1 भी मान सकते हैं आप। ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो दूसरा प्लेयर है उसका मास है 55 kg और उसका वेग है -6 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे जो 6 मीटर पर सेकेंड है, देखिए अगर किसी एक को पॉजिटिव लेंगे और दूसरा उसके विपरीत दिशा में, तो उसको आपको निगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालते हैं टक्कर से पहले का कुल संवेग। से पहले का कुल संवेग, तो प्लेयर 1 का संवेग और प्लेयर 2 का संवेग, तो दोनों प्लेयर 1 का संवेग मतलब क्या, 60 × 5 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, MP1 × VP1 प्लस MP2 × VP2। MP1 है 60 kg, VP1 है 5 प्लस MP2 है 55 kg और ये है -6, ठीक है। 60 × 5 300 प्लस माइनस 55 × 6 330, मतलब ये हो गया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं टक्कर से बाद का संवेग। तो ये जब टक्कर होती है दोनों जुड़ जा रहे हैं, दोनों का द्रव्यमान 115 kg हो जाएगा। अब जब टक्कर हो जाएगी तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए मास ऑफ प्लेयर 1, मास ऑफ प्लेयर 2, और मैं मान लेता हूँ कि वो V गति से जा रहे हैं किसी दिशा में। ये V डिपेंड करेगा कि हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो प्लेयर 1 का मास है 60 kg और प्लेयर 2 का मास है 55 kg, तो ये हो गया 115 V। अब यहाँ पे लगाएंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें टक्कर से पहले का कुल संवेग मतलब ये वाला संवेग इस संवेग के बराबर करेंगे और फिर V निकालेंगे। संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पहले के कुल संवेग के बराबर होगा, मतलब 115 V बराबर -30, तो V बराबर -30/115। इसको भाग देने पे V आता है -0.26। तो देखिए वेग निकल गया कितना है, 0.26 मीटर पर सेकेंड। ये निगेटिव है तो किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, क्योंकि हमने माना था ये वाला जो वेग है ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आया है, इसका मतलब है कि वो दाहिने से बाईं ओर की ओर जाएगा। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से मैंने सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल थे मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।